नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ जयकरण सिंह के पर्यवेक्षण में थाना मारकुंडी एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा गरीब जनता व महिलाओं को रोजगार का लालच देकर कूट रचित दस्तावेज दिखाकर जालसाजी कर धोखा देकर बेईमानी पूर्वक लाखों रुपए वसूलने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 14/12/2023 को थाना मारकुंडी में श्री प्रहलाद विश्वकर्मा पुत्र शिव प्रसाद निवासी डोडा माफी थाना मारकुंडी जनपद चित्रकूट ने अभियुक्त गणों द्वारा गरीब जनता व महिलाओं को रोजगार का लालच देकर दस्तावेज दिखाकर बेईमानी पूर्वक लाखों रुपए वसूलने वालों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर थाना मारकुंडी में मुकदमा अपराध संख्या 35/2023 धारा 420, 400 से 468, 471 भारतीय दंड विधिक बनाम श्याम महतो पुत्र महेंद्र महतो निवासी रीगा पिपरा थाना रीगा जनपद सीतामढ़ी बिहार, अरविंद रजक पुत्र शंकर रजक निवासी विष्णुपुर थाना टंडवा जनपद औरंगाबाद बिहार, अनिल रजक पुत्र अंगनू निवासी खुजरी टीका जनपद औरंगाबाद बिहार, कमल पासवान पुत्र त्रिवेणी पासवान निवासी बेगाही थाना टंडवा जनपद औरंगाबाद बिहार पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा साक्ष्य संकलन व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना अध्यक्ष मारकुंडी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपरोक्त क्रम में दिनांक 14/12/2023 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 4 अभियुक्तों को मुखबिर खास की निशानदेही पर मजरा दीपू कोलान बहत ग्राम कुहनिया से मारकुंडी पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 4 आदत आधार कार्ड, 1 आदत एटीएम कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 80 विजिटिंग कार्ड, 40 आदत मोबाइल फोन, 3 एंड्रॉयड व 1 कीपैड मोबाइल कुल 59,100 रुपये नगद बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोग कई दिनों से मारकुंडी क्षेत्र के कई गांव में घूम कर मोगरा अगरबत्ती में रोजगार देने के नाम पर प्रति व्यक्ति का 600 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। एक प्लास्टिक की चटाई यह कहकर देते थे कि इसी पर माल रख कर मोगरा अगरबत्ती की पैकिंग करनी है। इसी तरह से हम चारों ने क्षेत्र के सैकड़ों लोगों का पैसा लेकर उनका रजिस्ट्रेशन कर रखा था कि आज हम लोग पास वाले गांव छेरिया खुर्द में जा रहे थे कि पुलिस द्वारा दीपू कोलान के पास पकड़ लिया गया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। छः सौ रुपये एक महिला ठगा और उन्हें सिर्फ एक पन्नी मिली। पन्नी के अलावा कुछ नहीं किया। 600 रुपये लेके चले गए, इसके बाद कुछ नहीं मिला। कितने लोगों को गांव में शिकार बनाया? मेरे गांव में 15 लोगों को। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम प्रीति। तो कैसे आप लोगों को पता चला कि फर्जी है? फर्जी जब इन्होंने पता चला कि ये वहाँ मारकुंडी में बैठे हुए हैं तो हमने गए वहाँ पे रिपोर्ट की है इनकी, तभी हमको फिर यहाँ पता चला कि वो लोग फर्जी काम कर रहे हैं। इन्होंने अगरबत्ती हमको दिए ही नहीं। 600 रुपये लिए ना, हमको हमारी कोई फाइल बना रजिस्ट्रेशन नहीं करा। जी सर, ये 8 तारीख को इन्होंने हमारे इधर जी सर एक बार सही से लगा, आईडी लगा। ये लोग हमारे इधर क्या नाम है आपका? जी मेरा सर नाम है राम नरेश बराह माफी दानी कुलान का निवासी हूँ। किस तरीके से ठगी की आप लोग? जी ये लोग ऑटो लेकर के और ऑटो में पन्नी लेकर के वहाँ पहुँचे एक घर में और बोले कि आपका गांव बेरोजगारी है, आप सबको औरतों महिलाओं को इकट्ठा कर लो। हम अगर मोगरा अगरबत्ती ये बंगलौर से हमारी कंपनी जॉइंट है, तो हम इनको 12 अगरबत्ती एक पन्नी में भरा जाएगा। तो जब 12 अगरबत्ती एक पन्नी में भरोगे तो एक बॉक्स दिया जाएगा, उसमें 12 पन्नी ही एक बॉक्स बनाना है। तो 12 रुपये का आप काम कर लिया, तो दिन भर में आप घर बैठे रोजगार आपको दिया जा रहा है। तो शायद आप 200-250 रुपये का प्रतिदिन काम करेंगे तो आपका जीवन यापन थोड़ा बहुत हो सकता है।
तो सर ये सभी औरतों को इकट्ठा करा लिया, तो हमारी इधर से तो औरत कम से कम 50 इकट्ठा हुई, मगर बोल रहे थे कि थोड़ा और देख लिया जाए, अभी कुछ आदमी करें, इसके बाद फिर हम करेंगे। तो 8 तारीख का ये लोग इकट्ठा करके 600 रुपये प्रति महिलाएं से पैसा ले लिया। अब बोले कि 20 तारीख को हमारी जो मैडम है तो आएगी, आपको बैठाकर बताया जाएगा कि किस तरीके से इसको भरा जाएगा, अब किस तरीके से इसको पैक किया जाएगा। इसके बाद आपको एक लैंप दिया जाएगा और औरतों को 2-2 साड़ी दिया जाएगा। ऐसा है ना सभी लोग बोल ऐसा है। तो ये 8 तारीख को मतलब ये काम करके पैसा लेकर चले गए हैं, और फिर वहाँ जो है तो मारकुंडी थाने में पकड़। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, मेरे को बहुत बढ़िया। का शिकार बना रहे हैं, जिसमें प्रलोभन दे करके अगरबत्ती की पैकेजिंग के नाम पे 600 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है, और उसके बदले एक पॉलीथीन दे करके और ये कहा जाता है कि आपको ये निरंतर आपको यही कार्य करना है और इसमें भारी आपको मुनाफा होगा। वहाँ के लोगों ने स्वरोजगार के दृष्टिगत जो है, बहुत से लोगों ने, लगभग 100 से अधिक लोगों ने अभी तक की जांच में पता चला है कि इनको रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ कराया, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस एक्टिव हुई। इन चारों अभियुक्तों को पकड़ा गया और इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 35/23 अंडर सेक्शन 420, 406, 467, 468, 471 में पंजीकृत किया गया। ये चारों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, और निश्चित रूप से अगर वो पुलिस सक्रियता नहीं दिखाती और वहाँ से निकल जाते तो फिर ये मिलते भी नहीं। तो इसमें न सिर्फ जो है आपके माध्यम से मतलब जागरूक करने की आवश्यकता है, और दूसरा यह है कि ऐसे भोले भाले लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने चुना, जहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे और बहुत अपेक्षाकृत सीधे हैं, वहाँ पे इन्होंने ऐसी दुष्कृत्य किया है, जिसमें इनको 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 11 बंडल चटाई भी मिली है, जिसको वो देते थे और 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस वसूलते थे। 4 अदद आधार कार्ड है, लगभग 59,000 रुपये इनके पास से मिले हैं, और 80 के लगभग विजिटिंग कार्ड भी मिले हैं। तो ये सारा है। इसके अलावा इसके पूर्व भी इनके द्वारा कहाँ कहाँ क्या क्या इस प्रकार ठगी का शिकार लोगों को बनाया गया, इसके बारे में भी जांच चल रही है। आगे उनको भी साथ संकलन करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, आरोप क्या है इनके ऊपर? रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करके पहली बात तो रजिस्ट्रेशन करने का इनको अधिकार नहीं है, न तो इनका कोई जो है कोई संस्था है जो पहले से प्रमाणित है। यह फर्जी एक संस्था बना करके और लघु उद्योग के नाम से लोगों को जो है बरगला करके और धोखाधड़ी करके और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा रहे थे, और एक जो है अगरबत्ती की पैकेजिंग के नाम पे पैसे वसूल रहे थे। तो अगर आपकी स्वयं की संस्था रजिस्ट्रीकृत नहीं है, आपकी स्वयं की संस्था वह वैधानिक कार्य करने के लिए जो है नहीं है, तो फिर ये करना जो है 420 और 406, 468 में ये अभियोग इसीलिए पंजीकृत किया गया। कैसे जानकारी मिली आपको कि इन लोग? ये जो है कुछ पब्लिक के लोगों ने और मुखबिर ने ये सूचना दी कि साहब इस प्रकार से जो है पब्लिक में कुछ लोग बाहर के आकर के घूम करके और इस प्रकार का जो है कार्य कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से अवैधानिक है, जिसमें जो है तत्काल पुलिस ने अपनी ओर से संज्ञान लेकर के इनकी न सिर्फ गिरफ्तारी की गई है, बल्कि ये जो बरामदगी आज के विषय में आपको बताया गया वो भी किया। सर और भी कितने लोग इनके साथ हैं? नहीं, अभियुक्तों में अभी 4 लोगों की ही सूचना है जिनकी सक्रिय भागीदारी है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया है कि अभी पूछताछ चल रहा है। लगभग 100 से अधिक लोग तो हमारे मारकुंडी क्षेत्र में ही ठगी के शिकार हुए हैं। इससे अतिरिक्त भी इनका जो है निरंतर यहाँ जनपद में भ्रमण कर रहे थे, तो अन्य थानों से भी ये सूचना प्राप्त की जा रही है कि क्या जो है इनके द्वारा अन्य थानों में भी किसी को जो है ठगी के शिकार। दिसंबर को थाना मारकुंडी के अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो बाहर से आए हुए हैं, ये जो है स्थानीय लोगों को भरमा करके और रजिस्ट्रेशन के नाम पे लघु उद्योग में एक संस्थान में लोगों से 600 रुपये की वसूली कर रहे हैं, और बहुत से लोगों को इन्होंने अपने ठगी का शिकार बनाया। इस सूचना पर विश्वास करते हुए तत्काल मारकुंडी थाना द्वारा इसमें कार्रवाई की गई, और प्रहलाद विश्वकर्मा जो इसमें ठगी के शिकार हुए थे उनकी तहरीर पर अभियोग संख्या 35/23 पंजीकृत किया गया अंडर सेक्शन 420, 406, 468, 71। इसके पश्चात इसकी विवेचना के क्रम में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। चारों अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं,
और इनका जो है लघु उद्योग के नाम पर रजिस्ट्रेशन करके और 600 रुपये की राशि लोगों से वसूली गई। ये लगभग जो है अभी जो प्रारंभिक विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया है कि लगभग 100 से अधिक लोगों को इन्होंने अपनी ठगी का शिकार बनाया है। इनके पास से कुछ पैसे 59,000 के लगभग बरामद हुआ है। शेष अन्य लोग जो ठगी हैं उसके बारे में भी जानकारी करके और अन्य सुसंगत धाराओं का बढ़ोतरी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवरामपुर चौकी अंतर्गत कोतवाली करवी के अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई सुबह पुलिस को कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला हुआ है। तत्काल चौकी इंचार्ज और अन्य पुलिस के अधिकारी ने मौके पर पहुंचे और फील्ड यूनिट के द्वारा भी वहां मौके पर विजिट किया गया है। तो प्रथम दृष्टया यह प्रकाश में आया कि ठंड लगने से अकड़ करके मृत्यु हुई है, किंतु सही कारणों के परीक्षण के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और तदनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला था, किस तरह का मामला? ये दिनांक 14 दिसंबर को थाना मारकुंडी के अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं। ये जो है स्थानीय लोगों को भरमा करके और रजिस्ट्रेशन के नाम पे लघु उद्योग में एक संस्थान में लोगों से 600 रुपये की वसूली कर रहे हैं और बहुत से लोगों को इन्होंने अपने ठगी का शिकार बनाया। इस सूचना पर विश्वास करते हुए तत्काल मारकुंडी थाना द्वारा इसमें कार्रवाई की गई और प्रहलाद विश्वकर्मा जो इसमें ठगी के शिकार हुए थे उनकी तहरीर पर अभियोग संख्या 35/23 पंजीकृत किया गया अंडर सेक्शन 420, 406, 468, 71। इसके पश्चात इसकी विवेचना के क्रम में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। चारों अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं और इनका जो है लघु उद्योग के नाम पर रजिस्ट्रेशन करके और 600 रुपये की राशि लोगों से वसूली गई। ये लगभग जो है अभी जो प्रारंभिक विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया है कि लगभग 100 से अधिक लोगों को इन्होंने अपनी ठगी का शिकार बनाया है। इनके पास से कुछ पैसे 59,000 के लगभग बरामद हुआ है। शेष अन्य लोग जो ठगी हैं उसके बारे में भी जानकारी करके और अन्य सुसंगत धाराओं का बढ़ोतरी करके विधिक कार्रवाई की जाए। सर मुख्य अभियुक्त यही नाम, कौन सी संस्था का नाम? यह लघु उद्योग में जो है अगरबत्ती की पैकेजिंग को लेकर के एक फर्जी संस्था बनाई गई है इनके द्वारा और जिस पे विजिटिंग कार्ड बनाया गया और एक फर्जी फॉर्म भी भराया गया है रजिस्ट्रेशन के, जिसका कोई जो है अभी तक कहीं से रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण नहीं मिला है। तो क्योंकि इन्होंने फर्जी संस्था के नाम पे इस प्रकार का ये जो है कार्य कर रहे थे, अतः जिन धाराओं में अभी उल्लिखित किया गया उन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, इनकी गिरफ्तारी की गई और शेष आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो है मुखबिर ने हमें सूचना दी, अन्य कुछ गणमान्य लोगों ने भी सूचना दी कि साहब कुछ बाहर के लोग हैं जो क्षेत्र में गरीब लोगों को जो है इस प्रकार से ठगी का शिकार बना रहे हैं। तत्काल इस पर जो है कार्रवाई करते हुए ये जो है इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। 4 से अतिरिक्त और भी कुछ लोग हो सकते हैं? अभी प्रथम दृष्टया 4 लोग ही प्रकाश में आए हैं। शेष अगर विवेचना में अन्य लोगों का भी आने का होगा तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। एक मामला होगा जेल में तो उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, मैडम है और वो उसमें तो मतलब अध्यक्ष जो है डीएम साहब होते हैं, या तो डीएम साहब देंगे या जेलर देंगे।